बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में चिकन शाशलिक बनाना सिखाते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चिकन शाशलिक बनाने के लिए ये मैंने 300 ग्राम चिकन बोनलेस लिए, इसको क्यूब्स में काट लिया है। अब इसमें ये आधा टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये आधा टीस्पून में लाल पिसी हुई मिर्च डालूंगी। और ये आधा टीस्पून पेपरिका पाउडर, एक टीस्पून सोया सॉस, एक टीस्पून चिली सॉस डालेंगे, एक टेबलस्पून ये क्रीम डालेंगे। क्रीम या घर की मलाई जो भी हो आप वो डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए क्रीम ही लें, आप घर की दूध की मलाई भी ले सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लें। अब ये एक लेमन का जूस डालेंगे। ये मैंने छान लिया है, इसको छान के डालेंगे। मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसको मैरिनेशन के लिए आधा घंटा तक फ्रिज में रखेंगे, फिर इसको इसकी ब्रश में लगाएंगे। अब ये शाशलिक स्टिक है, इसको मैंने पानी से धो लिया है, या थोड़ी देर आप भिगो के रख लें। और ये सब्जियां हैं टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज। ये 2 टमाटर हैं, इसके मैंने क्यूब्स कर लिए। और 2 छोटी ये शिमला मिर्च है, इसके भी क्यूब्स कर लिए। और एक प्याज है, इसके भी क्यूब्स कर लिए हैं। अब इसके ऊपर ये परो लेंगे सब्ज़ी और ये चिकन के पीसेस। पहले मैंने टमाटर रखा है, आपकी मर्ज़ी, आप शिमला मिर्च या प्याज भी पहले लगा सकते हैं। जो आपको कलर आपको पसंद आए पहले वो करें। पहले मैंने इसमें देखिए ये टमाटर और चिकन का पीस, फिर शिमला मिर्च, फिर चिकन का पीस। इसमें मैंने 3-3 बोटियाँ रखी है, आप 4 भी कर। अब मैं एक और इसकी बस आपको तैयार करके दिखाती हूँ। अब मैं इसमें पहले शिमला मिर्च लगाऊंगी, अब फिर चिकन, फिर टमाटर, अब फिर चिकन, अब प्याज का पीस लगाएंगे। ये देखिए कलरफुल कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है। अब दोबारा मैं चिकन का पीस, अब टमाटर, फिर अब एक और चिकन का पीस। मैं किसी में 4 लगाए, किसी में 3, आपकी मर्ज़ी। अब ये देखें ये तैयार हो चुकी है। अब मैं सारे इसी तरह तैयार करती हूँ। अब ये सारे तैयार हो चुके हैं। अब इनको स्टर फ्राई करते हैं फ्राइंग पैन में। अब फ्राइंग पैन में सबसे पहले 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब फ्राइंग पैन में ये इसकी बस डाल देंगे। इसको मैंने दरमियानी आंच पे रखा है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी वरना ये एकदम से जल जाएंगे और सब्ज़ियाँ भी जल जाएंगी। इसको दरमियानी आंच पे पकाना है। अब इसको 2-3 मिनट तक एक साइड पे पका लेंगे, फिर इसको पलट लेंगे। ये देखें एक साइड से पक चुके, अब मैं इनको पलट रही हूँ। अब फिर इनको 3-4 मिनट इसी तरह पकने देंगे। अब ये देखें अब ये पक चुके हैं। अब थोड़ी देर में उनको और पका लेती हूँ ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। थोड़ा सा इनमें से सब्जियों का पानी निकल रहा है, ये कच्चे नहीं हैं, लेकिन ये मैं फिर भी इनको थोड़ी देर और पका लेती हूँ, 2-3 मिनट तक पलट के, ताकि इसमें जो भी कमी रह गई है वो भी सही हो जाए। अब ये पक चुके हैं, अब मैं इनकी आंच बंद कर देती हूँ।
अब ये देखें जो मैरिनेशन बचा था इसमें और जो सब्जियां बची थी, अब मैं इनको मिक्स करके इनको स्टर फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ये ज़ाया वरना हो जाते और मैरिनेशन भी ज़ाया हो जाता। अब मैं इनको स्टर फ्राई कर लेती हूँ। अब ये तैयार है, मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए देखें कितने अच्छे मज़े के बने हैं चिकन चीज़ ड्रम स्टिक्स, बिल्कुल जूसी। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ चिकन चीज़ ड्रम स्टिक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिले। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ चिकन चीज़ ड्रम स्टिक्स। उसके लिए ये मैंने चिकन का कीमा लिया है, मैंने इसको घर पे ही पीस लिया है चिकन को धो के। ये 300 ग्राम है। ये एक दरमियानी साइज़ की प्याज है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है ऑमलेट की तरह। 2 टीस्पून मैंने चिली सॉस लिया है, 2 टीस्पून सोया सॉस लिया है, 1 टेबल स्पून मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और ये कुछ स्टिक्स लिए हैं, इसको मैंने पानी में भिगो लिया है, ये आसानी से मिल जाती है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर और 1 टेबल स्पून ये मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है। और ये एक दरमियानी साइज़ की मिर्च ये चॉप कर लिया और ये मोज़रेला चीज़। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे, चिकन के कीमे को। उसमें ये सब मसाले शामिल करेंगे, चिली सॉस, सोया सॉस, ये प्याज, कॉर्नफ्लोर और मैदा और ये सब मसाले। अब सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि ये मसाला अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए इसमें, चिकन में कीमे में चिकन का कीमा मैरिनेट हो जाए अच्छी तरह। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये मैदा और कॉर्नफ्लोर इसमें बाइंडिंग का काम करेगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको 10 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रखती हूँ। अब ये मैरिनेट हो चुका है चिकन का कीमा। अब पहले थोड़ा कुकिंग ऑयल हाथ पे डालेंगे, क्योंकि ये कीमा बहुत स्टिकी होता है और हाथों पे चिपकता है। अब इसको थोड़ा सा मिक्सचर लेके फिर इस पे स्टिक पे चढ़ा लेंगे और थोड़ी सी अंदर इस पे चीज़ रखेंगे और इसको राउंड शेप देंगे दोनों हाथों से गोल करके, ताकि ये इसमें से चीज़ बाहर ना आए। अच्छी तरह इसको फोल्ड कर लेंगे। ये एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। थोड़ा पहले ऑयल लगाएंगे, फिर हाथों में कीमे को फिलेट कर लेंगे, फिर चीज़ रखेंगे एक, या पहले चीज़ रखें या स्टिक। ये देखें, अब इसमें ये अच्छी तरह फोल्ड कर लेंगे ताकि पकाते हुए चीज़ बाहर ना आ जाए। अब इसको प्लेट कर लेंगे, अच्छी तरह राउंड कर लेंगे। ये देखें इस तरह। अब ये सारी ड्रम स्टिक्स मैंने तैयार कर ली हैं। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने ऑयल गरम करने रखा था मीडियम हीट पर। अब ये इसमें डालेंगे ड्रम स्टिक्स। इसको दरमियानी आंच पे पकने देंगे ताकि ये अच्छी तरह अंदर से भी कुक हो जाए और चीज़ भी मेल्ट हो जाए। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना। अब ये एक तरफ से अच्छी तरह पक चुके हैं, इनको 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखें, मैंने पलट के देखा है तो ये दूसरी तरफ से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इनको पलट लिया है मैंने। अब इसको भी दूसरी तरफ से भी पकने देंगे। मैंने ज़्यादा इस वजह से नहीं डाल रहे थे ताकि ये पलटने में आसानी हो। अब इसको पकने देंगे अच्छी तरह से। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, जैसे मैंने पहले भी बताया है। अगर तेज़ आंच होगी तो ये बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन कीमा अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब चेक कर लेते। अभी इसमें थोड़ी सी और कसर बाकी है, इसको पेंदे से भी छुड़ा लेना है, वरना ये
ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये देखें, अब मैं डिश आउट कर लेती हूँ। पहले चाहें तो पेपर टॉवल पर रखें ताकि इनमें एक्सेस ऑयल भी निकल जाए इनका। अब मैं बाकी के भी इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने डिश आउट कर लिया है। आप इसको केचप के साथ सर्व करें। और ये देखें, इनका थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से चीज़ भी बाहर निकला है। ये इसका लुक में बहुत अच्छा दिख रहा है। ये देखें कितने जूसी बने हैं। आप चाहें तो एपेटाइज़र के तौर पे सर्व करें या आप ब्रेड के साथ खाएं। बॉयल्ड राइस के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं आपको चिकन रेशमी कबाब बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार हैं। इसको आप घर पे आसानी से बना सकते हैं और बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 महीने तक, जिसे आप सहरी और अफ्तारी में आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल गुलज़ादिस कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले चिकन रेशमी कबाब बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है और इसमें ये हरी मिर्च चॉप करके डालेंगे। ये 5 हरी मिर्च लिए, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 8-10 जवे लहसुन के, इसको मोटा मोटा कूट के डालेंगे, क्योंकि साबित अगर डालेंगे फूड प्रोसेसर में तो ये मोटा मोटा रह जाएगा। और एक ये दरमियानी साइज़ का प्याज लेंगे, इसको भी बारीक काट लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। ये मैंने 1.5 टीस्पून डाला है। 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, इसको पहले मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये 8-10 बादाम है, इनका पाउडर बना लेना है। ये मैंने अब पाउडर बना लिया है। अब इनको सबको एक साथ अब एक मरतबा फूड प्रोसेसर में चला लेंगे। ये देखें, अब मैंने इसको चला लिया है। अब इसमें ये 2 टेबल स्पून जितना मक्खन डालेंगे और 2 टेबल स्पून ही क्रीम या घर की बनी हुई मलाई। ये मैंने घर के दूध की ही मलाई डाली है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसको 1 घंटे तक फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। अब ये देखिए, ये अब सेट हो चुके। अब इनके कबाब बना लेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप जिस शेप के बनाना चाहें। वैसे तो वुडन स्कीवर्स होते हैं, मैं इसलिए आपको चम्मच से बनाना सिखा रही हूँ कि हर किसी के पास नहीं होते। आप इस तरह एक टिकिया के जितना साइज़ का लेके फिर इसका इस तरह चम्मच पे लपेट के बनाएं, या फिर आप सिलेंडर शेप में बना के फिर मैं और दूसरे तरीके से भी आपको दिखाती हूँ। पहले ये इस तरह, या फिर इस तरह आप बना के फिर कोई भी स्टिक इसमें इंसर्ट करें। जिस तरह भी आपको आसान लगे आप उस तरह बना सकते हैं, लेकिन ये इससे दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए इस तरह। पहले आप इस तरह बना के सिलेंडर शेप में, फिर आप इसमें कोई भी स्टिक से इस तरह सुराख कर लें या फिर चम्मच से। ये मैंने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है फ्राइंग पैन में। अब इसको गर्म करने रखा था। अब इसमें ये शैलो फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई नहीं करने कबाब। इसको आप गाय के गोश्त से भी बना सकते हैं और बकरे के गोश्त से भी, लेकिन ये अब इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी आपको आसानी लगे। जब एक तरफ से अच्छी तरह सिक जाए तो फिर हम इनको आहिस्ता आहिस्ता पलटते रहेंगे और हर तरफ से इसको पका लेंगे। अब ये देखें कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। अब ये देखें ये पक चुके हैं। मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। इसके साथ आप हरे मसाले का रायता और प्याज और टमाटर सर्व करें। इसको आप गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें।
میں ایک آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کتنے سافٹ، یہ دیکھیں کتنے سافٹ اور بہت ہی مزیدار بنے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔